विद्वानों, कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन सा बीमार रहकर पैसा की बर्बादी कराता है? कौन सा पुत्र माँ बाप को घोर दुखी रखता है? विद्वान श्रोताओं, आपने अपने जीवन में ऐसी अनेक घटनाओं को देखा और सुना होगा कि किसी का पुत्र मर गया, किसी का पुत्र बहुत बीमार रहा और खूब पैसा खर्च कर इलाज कराया, लेकिन फिर भी भगवान को प्यारा हो गया बेचारे का अकेला पुत्र था। अक्सर माँ बाप को यह कहते भी सुना होगा कि ऐसा दुष्ट पुत्र भगवान किसी को भी ना दे, क्योंकि ऐसा पुत्र माँ बाप को कठोर से कठोर दुख देता है। परंतु क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया कि ऐसी घटनाएं क्यों होती है? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें और यदि आपको यह वीडियो पसंद तो लाइक कर ले। तो मेरे विद्वान श्रोताओं, यह वीडियो आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, मैं आज इस संसार के कल्याण के लिए आपसे यह जानना चाहती हूँ कि कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कुछ संतान माँ बाप को दारुण दुख देते हैं, माँ बाप को पानी तक नहीं पिलाते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, कुछ माँ बापों की संतान तो माता पिता को अपमानित करने और पीटने से भी नहीं चूकते हैं, जबकि कुछ माँ बाप की संतान बड़ी संस्कारवान होती है जो माता पिता को सुखी रखते हैं। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, यह भेदभाव क्यों किया जाता है? भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती जी, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब इस छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। जो प्राणी इस कहानी को पूरी सुनेगा उसके घर में संतान हमेशा सुखी रहती है। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती जी, प्राचीन काल की बात है, अवंतिका नगरी में एक गरीब किसान धन्नु अपने परिवार के साथ रहता था। धन्नु अपने परिवार का पालन भी नहीं कर पा रहा था। वह बहुत दुखी रहने लगा और उसका परिवार भूखा मरने लगा। परिवार की यह दशा देखकर धन्नु मन में विचार करने लगा कि मुझे अपनी जमीन जायदाद बेच देनी चाहिए और परिवार का पालन करना चाहिए। परिवार को बचाने के लिए ने अपनी जमीन बेच दी। जमीन बेचने पर जो धन मिला उसे एक फटे पुराने थैले में रखकर घर की तरफ चल दिया। पैदल चला जा रहा था। मन विचार कर रहा था कि आज मेरा परिवार भरपेट भोजन करेगा। परंतु हे पार्वती जी, धन्नु को रास्ते में प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए एक सेठ की दुकान पर आ गया और सेठ से कहने लगा, हे सेठ जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। उस सेठ ने उसे पानी पिलाने के बहाने अपनी दुकान के अंदर बुला लिया था। धन्नु सेठ की चालाकी नहीं पहचान पाया। धन्नु दुकान के अंदर आराम करने लगा और कुछ समय बाद वहां से चल दिया। परंतु जो रुपयों का थैला था वह उस सेठ की दुकान पर ही रह गया था। चालाक सेठ ने जल्दी से वह थैला उठाया और उसके सभी रुपए चुरा लिए थे। जब धन्नु कुछ दूर निकल गया तो उसे अपने थैला की याद आई। सोचने लगा, मेरा पैसों का थैला उस सेठ की दुकान पर रह गया, वापस चल थैला लाना चाहिए। जब धन्नु उस सेठ की दुकान पर आया और उससे अपना पैसों का थैला मांगा तो सेठ मना कर दिया कि मेरे यहाँ आपका कोई थैला नहीं छूटा, तू झूठा आरोप लगा रहा है। धन्नु ने उस धूर्त सेठ से बहुत अनुनय विनय की हाथ जोड़े, परंतु उस दुष्ट ने धन्नु का पैसों से भरा हुआ थैला वापस नहीं दिया। शिवजी कह रहे हैं, हे पार्वती जी, धन्नु की सारी जमीन जायदाद का पैसा हो चुका था। वह बेचारा गरीब उस सदमा को सहन नहीं कर पाया और मार्ग में ही धन्नु की हृदयाघात से मौत हो गई। धन्नु की मृत्यु के बाद उसका पूरा परिवार भूखा मर गया। धन्नु का घर उजड़ गया था। वह धूर्त और लालची सेठ पैसों का थैला पाकर बहुत खुशी हुआ है। पार्वती जी, इस संसार का परम सत्य है कि किसी धन चुराया या छीना तो उसका वह चुराया गया धन रूपी कर्ज ब्याज सहित चुकाना होता है। धीरे धीरे समय निकला। सेठ जी धन्नु के पैसों से धनवान हो गया। कई दुकान और खोल दी गई। धन्नु का पैसा सेठ को ऐसा फलीभूत हुआ कि सेठ उस नगर के सबसे बड़े सेठों में गिना जाने लगा। परंतु उस लालची सेठ के कोई संतान नहीं हुई। वह सेठ संतान के कारण दुखी रहने लगा। सेठ ने वैद्य डॉक्टरों को दिखाया परंतु कोई लाभ नहीं मिला है। पार्वती जी, उस सेठ ने चौथेपन में बहुत धन खर्च करने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। सेने पुत्र की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया और लाखों रुपए खर्च किए। अब तो सेठ का वह दुख भी मिट गया था। धीरे धीरे सेठ का पुत्र जवान होने लगा। सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु कर्मफल से कोई नहीं बच सकता है।
जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल है। पार्वती जी, उस सेठ का पुत्र अचानक बीमार हुआ। सेठ ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया परंतु कोई आराम नहीं हुआ था। सेठ का इकलौता पुत्र बीमार हो गया। सेठ ने देश विदेश के नियम, हकीम, वैद्य और डॉक्टर को दिखाया परंतु कोई आराम नहीं हुआ। सेठ ने पुत्र को बचाने के लिए अपना संपूर्ण धन पुत्र के इलाज में खर्च कर दिया है। पार्वती जी से सेठ बहुत दुखी रहने लगा। उसका वह पुत्र ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने उसकी बीमारी को असाध्य रोग बताते हुए सेठ से कहा, तुम्हारा यह पुत्र बचेगा नहीं, इसे दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। यह कैंसर का मरीज है और कैंसर अंतिम स्टेज में है, आप इसे नहीं बचा सकते। इलाज में सेठ की सारी संपत्ति और धन खर्च हो गया। एक दिन सेठ अपने सगे संबंधियों सहित अपने बीमार पुत्र के पास बैठा हुआ था। तभी वह लड़का उस सेठ से दांत पीसते हुए बोला, धूर्त सेठ, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा पूरा पैसा मैंने चुक लिया। यह लड़के की बात सुनकर सेठ रोने लगा। वह लड़का कहने लगा, बेईमान सेठ, याद कर, बहुत दिन पहले मैं तेरी दुकान पर ठहर गया था और वहाँ मेरा पैसों से भरा थैला छूट गया था। तहने मेरे सभी पैसे हड़प लिए थे। वह मेरे संपूर्ण जीवन की कमाई थी और उसके कारण मेरा परिवार भी समाप्त हो गया था। वही धन्नू नामक गरीब आदमी हूँ और तुझसे मेरा कर्जा चुकता करने आया हूँ, सो अब पूरा कर्ज चुक लिया है। धूर्त सेठ, जैसे मेरे परिवार का अंत हुआ था ठीक उसी तरह अब तेरे इस घर का भी अंत हो रहा है, वह भी तेरी आंखों के सामने। अब मैं जा रहा हूँ। हे पार्वती जी, ऐसा कहकर उस सेठ का पुत्र मर गया था। सेठ पूरी तरह बर्बाद हो गया। पुत्र के इलाज में सभी धन खर्च हो गया था। सेठ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उस धूर्त सेठ के घर का अंत दिखाई देने लगा। सेठ बहुत घबरा गया, उसका धन खर्च हो गया, पुत्र मर गया। इस कारण सेठ की भी धन की तरह हृदयाघात से मौत हो गई। पार्वती जी, कर्म का फल हर जीव को भोगना ही पड़ेगा। अपना कर्ज पुत्र, पत्नी और सगे संबंधी बनकर भी चुकते हैं। कर्ज तो हर जीव को ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। है पार्वती जी, इस दुनिया में कर्ज लेकर कभी नहीं मरना चाहिए, नहीं तो कर्ज चुकाने के लिए आपको गधा, ऊंट, बैल आदि बनकर भी जन्म लेना पड़ेगा। है पार्वती जी, इस दुनिया में जो पुत्र अपना कर्ज चुकने आता है उसकी मृत्यु अपने पिता के सामने ही हो जाती है। ऐसी संतान ही दारुण दुख देती, क्योंकि हर जीव अपना बदला लेने के लिए ही पृथ्वी पर आता है और किसी न किसी तरह अपने कर्ज को चुकता है। इसलिए हे पार्वती जी, कभी किसी का पैसा खाकर ना मरे, नहीं तो उन पैसों के कारण जीवन भर दुख उठाना पड़ेगा। और यही कारण है कि पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है। हे पार्वती जी, जो प्राणी इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो उसे पुत्र मृत्यु का दुख कभी मिलता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।